Hello and welcome back to my YouTube channel. I am again with you, Dr. Mohammad Danish. और today's topic of discussion is the scope of MBA in foreign countries. Okay. So आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने बहुत सारी वीडियोस MBA को ध्यान में रखते हुए बनाई और MBA के स्कोप के ऊपर बात की, MBA एडमिशन को लेकर बात की, कॉलेज के सिलेक्शन के ऊपर बात की कि किस तरीके से कॉलेज का चुनाव किया जाए। और मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने गवर्नमेंट जॉब ऑप्शंस के बारे में बात की थी कि MBA करके आप कौन कौन से वो गवर्नमेंट जॉब ऑप्शंस हैं जो आप चूज़ कर सकते हैं, या अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हैं तो MBA के बाद टीचिंग में क्या स्कोप है, अगर आप कॉलेज लेवल की टीचिंग में जाना चाहते हैं या एक यूनिवर्सिटी लेवल पे या हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैंने काफ़ी सारी वीडियो शेयर की। आज जो एक टॉपिक मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें मैं बात करूँगा कि क्या MBA करने के बाद हम फॉरेन कंट्रीज़ में या इंडिया के बाहर अब्रॉड जॉब कर सकते हैं, और अगर हम अपना करियर बाहर बनाना चाहते हैं, इस इंडिया के अलावा हम चाहते हैं कि हम बाहर कंट्रीज़ में जाके जॉब करें, तो MBA की डिग्री कितना उसमें हेल्पफुल होगी और कितना वैल्यू ऐड करेगी हमारे करियर में, हमारे कैंडिडेचर में और हमारी प्रोफाइल में, जिससे कि हम बाहर जाके जॉब कर सकें और एक अच्छा हैंडसम अमाउंट कमा सकें और कमा के अपने दोबारा से अपने कंट्री को भेज सकें, अपनी फैमिली को भेज सकें और एक अच्छी जो है लाइफ स्पेंड कर सकें। क्योंकि जनरली जो एक एम रहता है बच्चों का फॉरेन कंट्रीज़ में जॉब करने का, वो सबसे बड़ा जो मोटिव होता है वो होता है सैलरी डिफरेंसेस। उसकी वजह ये है कि जब हम फॉरेन कंट्रीज़ में जॉब करते हैं तो हमें वहीं की करेंसी में जो है सैलरी मिलती है, और जब आप उस करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं या ट्रांसैक्शन करते हैं तो वो जो है काफ़ी सैलरी बन जाती है। तो उससे काफ़ी लोगों की जो है करियर में ग्रोथ भी होती है, फाइनेंशियली भी ग्रो करते हैं और जो है करियर वाइज भी ग्रो करते हैं। तो एक तो ऑब्जेक्टिव ये भी रहता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हम बाहर की कंट्रीज़ में विज़िट करें, दूसरे कंट्रीज़ में रहें, वहाँ के लाइफस्टाइल को जानें, पूरी दुनिया को विज़िट करें, दुनिया में घूमें। ठीक है, तो कई लोगों का जो है घूमने फिरने का या ट्रैवलिंग की वजह से भी उन्हें लगता है कि हम MBA करके जब बाहर चले जाते हैं तो हमें घूमने को मिलेगा और हम पैसा भी कमाएंगे। कुछ लोग सिर्फ एक फॉरेन कंट्री की टैग के लिए कि हमें बाहर जॉब करनी है, हमें दुबई में जॉब करनी है, हमें सऊदी अरब में जॉब करनी है, हमें अमेरिका में, हमें ऑस्ट्रेलिया में या हमें कनाडा में, जहाँ कहीं भी हम MBA की डिग्री को यूज़ कर सकते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या MBA को हम बाहर यूज़ कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि जो आपकी MBA की डिग्री है वो फॉरेन कंट्रीज़ में वैलिड है, बशर्ते आपको वहाँ हम MBA की डिग्री को फॉरेन कंट्रीज में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बाहर जाके आप जॉब करें तो ख़ास तौर पे जो US, कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया, अगर इन जगहों पर जाना चाहते हैं या जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ जाना चाहते हैं तो आपको एक टेस्ट होता है इंटरनेशनल लेवल, हम जान बोलते हैं IELTS, जिसे IELTS भी बोलते हैं, या एक टेस्ट होता है TOEFL। तो IELTS से बोलते हैं इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ओके, तो आपको ये टेस्ट है जो आपको क्वालिफाई करना होगा। उसे क्वालिफाई करने के बाद उसका जो स्कोर आता है उसका स्कोर आप यूज़ करके और अपनी डिग्री को यूज़ करके आप जो है किसी फॉरेन कंट्री में जॉब कर सकते हैं। क्योंकि फॉरेन कंट्री में ख़ासतौर पर जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ होते हैं जहाँ पर इंग्लिश मेन लैंग्वेज होती है, तो वो ये देखते हैं कि कैंडिडेट को इंग्लिश आती है या नहीं आती है। तो आप IELTS के थ्रू या TOEFL के थ्रू आप दूसरे कंट्रीज़ में, गल्फ़ कंट्रीज़ में या फॉरेन कंट्रीज़ में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, दो तरीके से IELTS होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया है, और मैंने IELTS के ऊपर वीडियोस भी शेयर किए हैं। एक होता है IELTS प्रोफेशनल, IELTS यानी कि जॉब के लिए, और एक IELTS पढ़ाई के लिए। तो अगर आप पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं तो एक अलग आपको देना होगा, उसका स्कोर भी अलग होता है। लेकिन अगर आप जॉब करने के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दूसरा IELTS देना होगा और उसका स्कोर भी अलग होता है। तो इसमें लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, 4 चीज़ों पे आपका टेस्ट होगा। अगर आपकी इंग्लिश चारों सेक्शन में सही होती है तो आप जो है बाहर कंट्री में जॉब करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ओके, लेकिन बहुत सारे कंट्री जैसे कि दुबई वगैरह है या और कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर अगर आप गल्फ़ कंट्रीज़ में आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ आपको फिर IELTS की दिक्कत नहीं होती, वहाँ पर कोई आपको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप नॉर्मल भी सिंपल MBA डिग्री लेके आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे जॉब पोर्टल्स ऐसे हैं जो गल्फ़ कंट्रीज़ में MBA की जॉब या दुबई वगैरह में जो MBA रिलेटेड जॉब्स होती हैं आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे तो naukri.com के थ्रू या और बहुत सारे इस तरीके के डिफरेंट पोर्टल्स हैं, उस पर जाके आप अपना को रजिस्टर करके और वहाँ से आपको जॉब मिल सकती है, तो आप उसमें अप्लाई करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप MBA करके
फॉरेन कंट्री में जॉब कर सकते हैं। इंडिया में ही नहीं, आप बाहर भी अपना करियर चमका सकते हैं, अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बस आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड होना चाहिए और किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से मिली हो जो वैलिड हो, जैसे यूजीसी ने मान्यता दे रखी हो, और आपकी डिग्री में कोई तरह का डाउट ना हो, डिग्री प्रॉपर वैलिड हो। और बेटर होगा कि अगर आपकी कम्युनिकेशन ठीक हो, अगर आप इंग्लिश में थोड़ा सा वर्क कर लें तो आप आसानी से फॉरेन कंट्री में जॉब कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं कि सर हम बाहर जॉब करना चाहते हैं तो क्या हमारी MBA की डिग्री वहाँ काम आएगी? तो बिल्कुल काम आएगी। गल्फ़ कंट्री वगैरह में जाना चाहते हैं तो आप बिना IELTS के थ्रू भी जा सकते हैं। और अगर आप वेस्टर्न आपके अमेरिका, आपके इंग्लैंड हो गया, लंदन हो गया, या ऑस्ट्रेलिया वगैरह हो गया या न्यूजीलैंड हो गया, तो वहाँ पर ये या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं तो उसमें IELTS या TOEFL का स्कोर जो है आपको यूज़ करना होगा। और ये सारे स्कोर यूज़ करके आप अच्छी कंपनी में जॉब। अगर आप चाहते हैं कि आप MBA के बाद अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना या फॉरेन कंट्री से कोई डिग्री लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपका IELTS का जो स्कोर है वो काम आ जाएगा। आप चाहते हैं कि मुझे PhD करनी है या कोई और डिग्री MS वगैरह लेनी है तो आप IELTS के स्कोर से या TOEFL के स्कोर से वहाँ पर अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो डिग्री जो है MBA की वो जैसे इंडिया में वैलिड है उसी तरीके से वो बाहर भी वैलिड होती है, बट उसके लिए आपको IELTS या TOEFL वगैरह एग्जाम देने होते हैं या जो भी कंपनी की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी होती है। अदरवाइज डिग्री पे कोई ऐसा डाउट नहीं होता। तो आप MBA करके बाहर भी मार्केटिंग की फील्ड में, HR की फील्ड में, फाइनेंस की फील्ड में और बहुत सारे उभरते हुए करियर हैं जिसमें आप फॉरेन कंट्रीज़ में अपनी डिग्री के बेस पे उसे एक्सप्लोर कर सकते। अब बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं कि अगर हमें बाहर जाकर जॉब करनी है तो हमें कहीं किसी कंसल्टेंसी को पैसा देना पड़ेगा या कंपनी हमसे पैसा लेती हैं। तो इस तरीके किसी भी झोल झाल में मत पड़िएगा। आप स्ट्रेट अवे सीधा अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट जो है पोर्टल्स होते हैं, कंपनी की वेबसाइट्स होती हैं, उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। जो नौकरी की वेबसाइट्स होती हैं अलग अलग, उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी तरीके का पैसा उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। रिक्वायरमेंट आती है, आप उसमें जो है अप्लाई करिए अपना IELTS के स्कोर के थ्रू और अपना इंटरव्यू दीजिए और आसानी से जो है आपका सिलेक्शन हो सकता है। आज के ज़माने में ऑनलाइन का ज़माना है, जो है जितने भी वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर मीट के थ्रू और इस तरीके से जैसे गूगल मीट हो गया या और भी बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ऐप्स हैं, उसके थ्रू जो है इंटरव्यू होता है। उसमें कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो आपकी अगर कम्युनिकेशन ठीक है, अगर आपने IELTS द्वारा क्वालिफाई किया हुआ है तो आप MBA को यूज़ करके करियर में आगे बढ़ सकते हैं और फॉरेन कंट्रीज़ में भी जॉब जो है ले सकते हैं। और नॉट ओनली फॉर MBA, अगर आप कंप्यूटर साइंस के फील्ड में, अगर आपने MCA वगैरह किया हुआ है या आपने BTech कंप्यूटर साइंस से किया हुआ है या और भी किसी कोर्स अगर आपने इंजीनियरिंग की हुई है तो आप उस IELTS के थ्रू फॉरेन कंट्रीज़ में जॉब एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया में नहीं, आपकी डिग्री की वैल्यू बाहर भी है, आप अच्छा कमा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप किसी मीडियम को पकड़ें या किसी एजेंट को पकड़ें। जैसे बहुत सारी संस्थाएं खुली हुई हैं जो पैसा लेके ऐसा करती हैं, लेकिन कई जगह ऐसा देखा गया है कि पैसा ले लिया जाता है और किसी तरीके का कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ नहीं, और आपके साथ धोखाधड़ी के मामले सामने आते हैं। तो आज के टाइम में आप हर चीज़ चेक करिए, हर चीज़ देख के उसके बाद ही अपना पैसा कहीं भी दीजिए और डायरेक्टली आप इंटरव्यू दीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। अगर आपको डायरेक्ट कॉल आती है तो ये देखिए, अगर आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा है और सीधा सीधा इंटरव्यू हो रहा है तो वो ज़्यादा बेटर तरीका होता है। और आप चेक करिए कि कंपनी की प्रोफाइल क्या है और किस पोजीशन के लिए आपको हायर किया जा रहा है। तो सारी चीज़ें चेक करके ही आप आगे बढ़िए। तो इन नटशल हम कह सकते हैं कि आपकी डिग्री का बाहर स्कोप है, इस MBA का बाहर भी स्कोप है। जैसे कि इंडिया में स्कोप है उसी तरीके से बाहर भी अच्छा स्कोप है। बट अगर आप IELTS स्कोर या TOEFL क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल दानिश का देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।